जामनगर में मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अब उसकी सौतेली माँ मीनाक्षी थी। गुंजन नाम की एक सौतेली बहन भी थी। एक दिन मीनाक्षी मोहिनी को कहती है, अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो? धूप निकल आई है। यह बर्तन कौन साफ करेगा? उठो जल्दी से और साफ सफाई कर लो। फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। फिर मोहिनी कहती है, पर मम्मी, गुंजन भी तो सो रही है, कभी कभी उससे भी बनवा लिया करो। फिर मीनाक्षी कहती है, मुझे जवाब दे रही है, बदतमीज, और उसकी नकल कर रही है। कहाँ तू और कहाँ वो। मोहिनी को सब कुछ करना पड़ता और इस तरह गुंजन बिल्कुल निकम्मी और आलसी हो गई। उसे कुछ भी नहीं आता था। मीनाक्षी ने गुंजन की शादी योगेश नाम के युवक से बड़े ही धूमधाम से कर दी। गुंजन के पड़ोस में एक अनाथ गरीब लड़का राजेंद्र रहता था, जो गुंजन के पति योगेश के यहाँ नौकर था। उससे मोहिनी की शादी करा दी गई। मोहिनी का पति राजेंद्र बिल्कुल सीधा और भोला था, जबकि गुंजन का पति योगेश बहुत चालाक था। नाम मात्र के पैसे से वे राजेंद्र से काम करवाता था। उसने तो राजेंद्र का नाम भी बुद्धू राम रख दिया था। एक दिन सवेरे ही सवेरे नाश्ते की टेबल पर गुंजन बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई काम वाली रख लो, मुझसे काम नहीं होता। फिर योगेश राजेंद्र को कहता है, ओए बुद्धू राम, सुन, अपने घरवाली से कह देना कि वह कल से हमारे यहाँ आकर खाना बना दिया करे और झाड़ू पोछा कर दिया करे। उसकी मैं तनख्वाह दे दिया करूँगा। तुम दोनों लोगों की सैलरी डबल हो जाएगी, समझा? तो राजेश कहता है, जी समझा। घर पहुंचकर उसने मोहिनी से कहा, गुंजन जी ने कहा कि उनको काम करने वाली चाहिए। क्या तुम उनके यहाँ काम करोगी? तुमको भी रुपए मिलेंगे तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। मोहिनी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, लेकिन वह मेरी बहन भी है। बेशक सौतेली ही सही, मैं उनके यहाँ नौकरानी बनकर काम कैसे करूंगी? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह बात राजेंद्र की समझ में आ गई। उसने जाकर गुंजन को मना कर दिया। इस बात पर योगेश और गुंजन दोनों भड़क गए। उन्हें अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। फिर योगेश कहता है, ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुम यहाँ नौकर हो तो तुम्हारी मैडम की इज्जत कम नहीं होती। जाओ, अब तुम भी काम करने मत आना। हमारे लिए नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है। राजेंद्र को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह सर झुकाए अपने घर चल दिया। उसने मन में सोचा, अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई काम भी नहीं आता कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे भगवान, अब तुम ही रास्ता दिखाओ। अब मैं क्या करूं? घर पहुंचकर उसने मोहिनी को सब बताया। फिर अगले दिन राजेंद्र ने कहा, देखो मोहिनी, मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। राजेंद्र ने पूरे दिन अपने लिए मजदूरी तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वे उदास होकर घर लौटा और बोला, मोहिनी, लगता है अब हमारे पास न नगद पैसा है, न ही कोई इनकम, और मुझे मजदूरी तक नहीं मिल रही। हम ऐसे में कैसे गुजर बसर करेंगे? तभी मोहिनी कहती है, आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लो चाय पियो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। राजेंद्र पकौड़े खाकर कहता है, तुम्हारे पकौड़े तो इतने अच्छे बने हैं कि जी करता है कि बस खाते ही चले जाएं। फिर मोहिनी कहती है, मिल गया रास्ता हमारी आमदनी का। क्यों ना हम पकौड़े ही बेचने लगे, इसकी दुकान खोल ले। तो राजेंद्र कहता है, ठीक तो रहेगा, लेकिन अभी रहने दो, मैं और काम ढूंढ लूं, क्या पता काम मिल ही जाए। अगले दिन राजेंद्र फिर काम की तलाश में चला गया
और मोहिनी पकौड़े बनाने के लिए बेसन, तेल और सब्जियां ले आई। उसने बैगन, प्याज, आलू, फूल गोभी के टेस्टी पकौड़े बनाए और अपने बाहर ही कमरे को दुकान के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वे आने जाने वाले लोगों से पकौड़े खाने को कहती, आइए आइए हमारे यहाँ के पकौड़े खाकर देखिए। आते जाते लोग उसकी बातें सुनकर रुक गए। कुछ लोग ने उसके बनाए पकौड़े खाए तो वे तारीफ करने लगे, वाह भाई वाह, बहुत ही जायकेदार पकौड़े हैं भाई, हमारे बच्चों के लिए भी 1 किलो दे दो। फिर दूसरा व्यक्ति भी कहता है, लाओ हम भी खाकर देखते हैं। फिर वह व्यक्ति भी खाकर कहता है, बहुत ही शानदार हैं यह पकौड़े, लाओ बहन एक दोना और दो। फिर तीसरा ग्राहक कहता है, मुझे तो पन्ना लाल ने बताया तो मैं यहाँ चला आया। फूल गोभी के इतने जायकेदार पकौड़े तो मैंने इनके यहाँ ही खाए हैं। कल मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लाऊंगा। मोहिनी ने सामान्य कीमत से पैसे कम बताए थे, इसलिए लोगों को बहुत रुचि हो गई। शाम को जब राजेंद्र लौटा तो वे बहुत थका हारा हुआ परेशान था। फिर वह कहता है, मैं हार गया हूँ मोहिनी, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मोहिनी ने आज के आमदनी के रुपए उसको दे दिए। राजेंद्र बहुत खुश हो गया और बोला, यह रुपए कहाँ से आए मोहिनी? तो मोहिनी बोली, मैंने आज से पकौड़ों का काम शुरू कर दिया, पहला दिन ही बहुत अच्छा रहा। फिर राजेंद्र कहा, चलो छोड़ो सब झंझट, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, यही काम ठीक है। दूसरे दिन राजेंद्र ने ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और मोहिनी ने पकौड़े बनाने शुरू किए। मोहिनी के हाथों में जादू था, उसने तमाम सब्जियों के ढेर सारे पकौड़े बना डाले। वे आवाज भी लगाती जाती थी, आइए हमारे यहाँ के गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े खाकर देखिए, अपने लिए भी खाइए और बच्चों के लिए भी ले जाइए। उसी समय वहां से योगेश निकला। पकौड़ों की सुगंध से योगेश के मुंह में पानी भर आया और कहने लगा, ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ों की, लाओ जरा मैं भी खाकर देखूं। क्या है कि आज हमारे यहाँ खाना तो बना ही नहीं, खाना बनाने वाली तो मिली नहीं, और तुम्हारी बहन गुंजन तो बहुत आलसी है। योगेश ने पकौड़े खाए और घर के भी लेकर गया। अब उसका नियम बन गया था, वह दूसरे तीसरे दिन पकौड़े ले जाया करता था। एक दिन गुंजन कहने लगी, यह पकौड़े बहुत टेस्टी हैं, ऐसे ही मोहिनी बनाया करती थी। फिर योगेश बोला, ये मोहिनी के बनाए हुए ही पकौड़े हैं, तुम तो इतनी आलसी हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, मेरी तो जिंदगी नाश हो गई। गुंजन गुस्से और जलन की आग में जल उठी। फिर कहने लगी अपने आप से, 2 कौड़ी की मोहिनी की इतनी मजाल है जो इतना रुतबा चलाए कि मेरे को ही फटकार पड़े। देखो अब मैं कैसा मजा चखाती हूँ उसे। उसने वे पकौड़े रख लिए। दूसरे दिन तक वह खराब हो गए। उन्हें लेकर वह मोहिनी की दुकान पर पहुंची। वहां ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। गुंजन ने गुस्से से कहा, लोगों को ठगना बंद करो मोहिनी, या सड़े हुए पकौड़े बेचती हो, सबको बेवकूफ बनाती हो। देखो सब लोग, इनमें से बदबू आ रही है कि नहीं? फिर सब लोग ने सूंघकर देखा तो कहने लगे, हाँ सचमुच बदबू तो आ रही है, यह गलत बात है। जब सब लोग यह कहने लगे तो मोहिनी रोने लगी। उसी समय योगेश वहां आ गया। उसने आलसी, निकम्मी और झगड़ालू गुंजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज भी खाना नहीं बनाया था और यहाँ के पकौड़े भी नहीं खाने दे रही थी। फिर योगेश कहता है, अरे बेवकूफ और पागल औरत, यह पकौड़े तू कल के उठा लाई है, जो बासी है, जो गोभी के हैं, और आज तो प्याज और आलू के पकौड़े बने हैं। तू जलन के मारे मोहिनी भाभी को बदनाम कर रही है। फिर योगेश कहता है, लाओ मोहिनी भाभी
पकौड़े बहुत भूख लगी है। ऐसे टेस्टी पकौड़े कहीं नहीं मिलते। तभी वहां खड़ा एक ग्राहक बोलता है, अरे भैया, इन बहनों का आपसी मामला है। भाई खाओ, सब ठीक है, मेरे लिए भी पैक कर देना। गुंजन की बड़ी बेइज्जती हो गई। वे चुपचाप अपने घर चली गई। कुछ दिनों में मोहिनी की पकौड़ों की दुकान फेमस हो गई और उसकी खूब आमदनी होने लगी। अब तो लोग फोन पर ऑर्डर कर देते थे और राजेंद्र सबके घर पहुंचा देता था। कुछ वर्षों में मोहिनी और राजेंद्र बहुत अमीर बन गए और उन्होंने दुकान की जगह एक शानदार होटल बनवा लिया और सुख से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।